नमस्कार। मैं पूजा शर्मा अपने श्री मैस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज मेरे साथ हैं डॉक्टर निवेदिता अग्रवाल। और पहले भी कई सेशन हमारे साथ में रही हैं बैच स्टार थेरेपी पे, और 11-11 पे भी हमारा एक सेशन रहा था। तो आप अब इन्हें जानते ही होंगे। तो आज भी हम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो आज का टॉपिक मैडम क्या है? आप किस टॉपिक पे बात करना चाह रही हैं? थैंक यू पूजा जी, आपके श्री मैस्ट्रो चैनल पे मेरे को इनवाइट करने के लिए और मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए आई रियली थैंक यू। तो हम आ, आज शिव पंचाक्षरी जो मंत्र है, ओम नमः शिवाय, उस पे कुछ चर्चा करेंगे। क्योंकि ओम नमः शिवाय को लोग बहुत ज्यादा अ, जपते हैं, मतलब बचपन से ही सबने सुने हुए भी होते हैं और उसको जाप भी करते हैं। आज हमें जस्ट ये देखना है कि ओम नमः शिवाय के अंदर जो शिव और शक्ति है, उसको जब हम जाप कर रहे हैं तो किस तरह से फील करें। बहुत बढ़िया ठीक मैम, है, बहुत अच्छा जी। तो मैं एक थोड़ा शेयर करना चाहूंगी पीपीटी। ओम नमः शिवाय मैम ऐसी एनर्जी है कि इसके जैसे हम कुछ बोलना स्टार्ट करते हैं तो एक पॉजिटिविटी अलग सी फील करते हैं। तो बहुत ही हाँ, वो पावरफुल पॉजिटिव। एनर्जी है जी। जी, तो वो पॉजिटिविटी इसलिए फील करते हैं क्योंकि ये पंचाक्षरी मंत्र है, पंच अक्षरी, है ना। ओम नमः शिवाय। ओम तो एक सृष्टि इन इटसेल्फ हो गई। ओम तो नाद की पूरी अभी हम चर्चा करें तो हमारे पास उतना समझ भी नहीं है, हम बहुत तुच्छ प्राणी हैं ओम को डिस्कस करने के लिए। नमः शिवाय पांच अक्षर हो गए, पंचाक्षरी मंत्र हो गया। तो ये पंचाक्षरी मंत्र ये हमारे फाइव सेंसेस हैं, हमारे फाइव एलिमेंट्स हैं, और हमारी ही बॉडी के पांच फिंगर्स हैं, और जैसे पांच पैर की उंगली होती हैं, पैर पांच हाथ की उंगली होती हैं, वो है ये। और इससे जैसे आपने बोला कि हमको बहुत एनर्जी फील होती है। एक तो ये शिव का मंत्र है। शिव जिनको हम आदि पुरुष गुरु के रूप में लेते हैं, स्वयंभू शिव शंभु हैं, इनको गुरु की तरह से माना जाता है। और जब हम ये पंचाक्षरी मंत्र को जाप करते हैं, ओम नमः शिवाय, तो ये हमारे चारों तरफ बहुत ही पॉजिटिव वाइब्रेशंस पैदा कर देता है। जी। अब जैसे ओम नमः शिवाय में इसको हम रूट से लेके चलते हैं। ओम को हम नहीं बात करेंगे, न म शिवाय। न जो है वो हमारा रूट चक्र है और उसकी अर्थ एलिमेंट है। म जो है वो हमारा स्वादिष्ठान चक्र है और उसका वाटर एलिमेंट है। शी हमारी अग्नि है, अग्नि तत्व है, हमारा सोलर प्लेक्सस चक्र है। वा हमारा प्राण वायु, हमारा हार्ट चक्र है। और यह हमारा थ्रोट चक्र है, जहाँ के आकाश तत्व, मतलब थ्रोट एंड अबव हमारा आकाश तत्व एक्टिव हो जाता है। आप खुद ही हमको पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, बोलते हैं कि राहु ऊपर आ जाता है, राहु आकाश हो जाता है, विस्तृत आकाश। तो ये पांच तत्व हो गए जो हमारी बॉडी के, जब हम इस मंत्र को जाप करते हैं तो हमारे वो पंच तत्व बैलेंस होते हैं, एक्टिवेट होते हैं। और हमारे पांचों लोअर चक्रास, जो जितना ज्यादा लोअर चक्रास हमारे बैलेंस रहेंगे या टोन रहेंगे, उतनी ही हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग, स्पिरिचुअल जर्नी फास्ट होगी। तो नीचे के पांचों चक्रास को ये एक्टिवेट करता है। तो आपने जैसे बोला ना कि एनर्जी फील होती है, तो वो हम्म। एनर्जी इसलिए फील होती है कि जब हम उसका मंत्र का उच्चारण करते हैं और बार बार उच्चारण करते हैं तो हम अपने चारों तरफ उस वाइब्रेशन को क्रिएट कर लेते हैं। तो ओम नमः शिवाय की फ्रीक्वेंसी अगर अगर देखी जाए, जैसे सब चीज फिजिक्स के जो प्रिंसिपल्स होते हैं हमारे सृष्टि में उसके ऊपर बेस्ड है। तो 432 हर्ट्ज है इसकी फ्रीक्वेंसी, जो बहुत हाई है। बहुत है जी। और कभी भी कोई भी मंत्र हमें चैंट करना चाहिए किसी भी डेटी के लिए, तो हमें, अगर हम शिव का मंत्र चैंट कर रहे हैं तो हमें शक्ति को जरूर साथ लेना चाहिए, हमेशा ही लेना चाहिए।
जब हम उनको प्रणाम करते हैं, ओम नमः शिवाय का मतलब भी यही है कि मैं शिव के नमन करती हूँ। तो हमें शक्ति को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि शक्ति तो उन शिव की भी शक्ति है। तो जी। हम उन्हें अकेले अकेले तो नहीं कर सकते हैं। तो उसको जब भी मंत्र जाप करें, तो हाँ। हमें ध्यान रखना चाहिए कि जैसे ये शक्ति का सिंबल हो गया, इन्वर्टेड ट्रायंगल, और अपराइट ट्रायंगल जो है वो शिव का प्रतीक है। ठीक है। हम्म। तो जब हम इसको मंत्र को जाप करने बैठे, हम्म। तो ये जो रेड पोर्शन है ये हम हैं। हमें अपने, ये हमारा लेफ्ट नी है, ये हमारा राइट नी है, और ये हमारा मेरुदंड, हमारी स्पाइन का बैक हो गया। इस तरह मतलब समझना है। कोई हम्म। अगर किसी को ये मिलता भी है शिव शक्ति का सिंबल लेके, वो उस पे भी बैठ सकता है, पर वो एनर्जीज बहुत स्ट्रांग हो जाएंगी, हो सकता है वो इतना ज्यादा उसको संभाल नहीं पाए। तो जी। इसलिए जस्ट विजुअलाइज करना है, जिस भी स्थिति में बैठे हैं, राइट नी, लेफ्ट नी और बेस ऑफ द स्पाइन, और ये हमारा नाभि से आगे का क्षेत्र है, और इस तरह से एक ट्रायंगल। तो यहाँ पर शिव और शक्ति दोनों समाहित हो गए, और उनके बीच में हम बैठे हैं। तो जब जाप करें तो मैं सजेस्ट करूंगी कि कोई भी जाप, किसी भी मंत्र का जाप, एक गिलास पानी जरूर साथ में रख लें और उसको सामने रखें। जी। जाप की जो शक्ति है वो हमारे वातावरण में तो हो ही रही है, पर हम जो जप कर रहे हैं वो मंत्र शक्ति, वो मंत्र की ध्वनि उस पानी में भी आए। आपको, आप इतना ज्यादा ऑकल्ट में आगे हैं, आपको पता होगा कि पानी में भी एब्जॉर्ब करने की वो ताकत है ना। तो वाटर सामने रख के और फिर हम इसको जाप करें। अब उसको जब जाप करते हैं तो ओम ये हमारे आगे हो गया, न म शिवाय। तो हम शिव और शक्ति की एनर्जी के बीच में हैं। ठीक है। कोई भी, जैसे आपने अभी शुरू में ही बोला कि उससे बहुत एनर्जेटिक फील होता है, आप इस तरह से करके देखिए, आपकी एनर्जी का लेवल ही शिफ्ट हो जाएगा। मैम तो बहुत ही। जहां पे भी बैठे हैं हम्म। थैंक यू पूजा जी। तो इसमें कोशिश हम लोग यही करते हैं कि ईस्ट में फेस करके बैठे जब भी कोई मंत्र जाप करें, या नॉर्थ में करें। पर इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी डायरेक्शन, आप जहां बैठे हैं वहां इस षटकोण को, इस हेक्सागोन को अपने चारों तरफ फील करिए। शिव और शक्ति को प्रणाम करके, उनको प्रणाम करते हुए उस मंत्र का जाप करेंगे, तो आप खुद देखिएगा कि आपकी जो वाइब्रेशंस हैं वो दूसरे ही लेवल पे पहुंच जाती हैं। बहुत ही मैम, बिल्कुल आपने अलग चीज बताई, ऐसा कभी मैंने ना सुना है, और जिस तरह से आपने एक्सप्लेन किया है ना, बहुत ही बढ़िया। बहुत अच्छा लगा मैम। जैसे मैम आपने थैंक यू अभी पूजा बताया जी। कि जैसे इसमें वन ओम जहाँ लिखा है, और टू और थ्री जो है वो हमारी नीज है। फोर और जी, फाइव किस चीज को रिप्रेजेंट करता है मैम? 4 और 5 पूजा जी हमारे पीछे के जो, मतलब पीछे हमने समझ लिया फाइनल। है, क्योंकि आप हाँ। स्पाइन तो हमारी या हो गई, अच्छा। बेस ऑफ द स्पाइन ओके। हमारी या हो गई। लेकिन हमें शिव, ये शिव का भी तो एक वो बनाना है ना, ट्रायंगल, शिव का ट्राइंगल एक बनाना सिंबल है। भी तो रखना है। और जी। जिसमें ओम हम बोल रहे हैं हमारे नाभि से समझ के, क्योंकि हमारी नाभि हमारी उत्पत्ति है। बिल्कुल। बच्चे का भी नाल जुड़ी होती है माँ के पेट से। तो बिल्कुल। ओम के साथ हमारी नाभि जुड़ गई। बहुत तो बढ़िया मैम। अपराइट ट्रायंगल और इन्वर्टेड ट्रायंगल, और उसके बीच में हम अपने को बैठे हैं। हमको कोई फिगर नहीं बनानी, कोई कुछ नहीं है। लेकिन जैसे हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है कि ये हमारे पंच तत्व भी हैं, और हमारे 5 इसमें लोअर चक्रास भी इन्वॉल्व हो गए। और अब हम उसको समझ के कर रहे हैं, तो नेचुरली हमारी अवेयरनेस बढ़ गई है इस मंत्र के प्रति। जो बिल्कुल। अभी तक हम लोगों को बचपन से सिखाया गया ओम नमः शिवाय, उसी को हम कर रहे हैं, लेकिन हम्म। अब हम अवेयरनेस के साथ कर रहे हैं। बहुत तो एक अच्छा। बार हम मिल के इसको चैंट करते हैं।
जी आप भी जी। ऐसे ही सोचिए कि मतलब ओम सामने है, कुछ भी नहीं समझ आ रहा है तो ओम सामने है, और हम्म। लेफ्ट में ना है, राइट में माँ है, फिर लेफ्ट में पीछे शी आ गया, राइट में पीछे वा आ बहुत गया, और हमारे बैक में या आ गया। तो शुरू करते हैं पूजा जी। जी मैम बिल्कुल। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मैं स्वयंभू शिव और उनकी शक्ति को प्रणाम करती हूँ। धन्यवाद पूजा जी। ये हमें आपका मैम धन्यवाद बोलना चाहिए कि देखिए ये सब चीजें हम डेली उसमें करते आए हैं, लेकिन सही मतलब आपने बताया है कि कैसे हमें मतलब इनका जाप करना चाहिए। ये वीडियो मतलब सब तक पहुंचे और सब लोग इसका यूज करें। किस तरह से हमें मतलब पूजा पाठ इस तरह से ओम नमः शिवाय का जाप करके शिव शक्ति के सिंबल को यूज करके हम किस तरह से इसको और एनर्जाइज कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी जी तरह से पूजा जी। आपने। थैंक यू। मतलब वही है, लोग जैसे बोलते हैं कि मैं 108 बार ही तो बोलना है ओम नमः शिवाय, मेरी माला बिल्कुल। तो इतनी देर में हो जाती है। हम्म। अब जब हम अवेयरनेस के साथ करें तब वो देखें कि कितना टाइम लग रहा है। जी 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 बिल्कुल। बहुत अच्छा थैंक यू। मैम। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू।